नमस्कार बच्चों, मैं हूँ राबिया बेगम। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे छठी कक्षा की हिंदी विषय की पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ चांद से थोड़ी सी गप्पे। बच्चों, इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह। बच्चों, इस कविता में कवि ने एक छोटी लड़की के बारे में बताया है जो 10-11 साल की है और चांद के साथ वह गप्पे लगा रही है। गप्पे लगा रही है या बातें कर रही है। वह उसके बढ़ने और घटने यानी चांद घटता है और बढ़ता रहता है उसे एक बीमारी समझकर अपने भोलेपन के कारण किस तरह से उससे बातें कर रही है, इसका बहुत ही सुंदर चित्रण कवि ने हमारे सामने किया है। तो बच्चों, हम इस कविता को पढ़ते हैं। आप अपने पाठ्य पुस्तक को खोलिए, मैं पढ़ती हूँ, आप इसे ध्यान से देखिए। चांद से थोड़ी सी गप्पे। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिम, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है जोगी वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, आप बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक कि भीला कूला हो गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल या मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो बच्चों, ये था हमारा कविता। अब हम इस कविता के एक एक वाक्य से हम उसके मीनिंग को, उसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। इस जो कविता है इसमें एक छोटी सी बालिका है जिसकी उम्र 10 से 11 वर्ष की है। वह चांद से बातें करती है, गप्पे लड़ाती है और उसे कहती है गोल है खूब मगर, मतलब वह चांद से कहती है कि आप तो एकदम गोल है मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, लेकिन आप मुझे जो है जरा सा तिरछे नजर आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, आप जो है पूरे, कुल मतलब भरा पूरा, आप पूरे आकाश को जो है पहने हुए हैं, पूरे आकाश को वस्त्र बनाकर आप पहने हुए हैं, तारों जड़ा, और उस जो वस्त्र को आप पहने हुए हैं उसमें क्या है, तारे जड़े हुए हैं, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, और केवल जो आपका मुंह जो है, जो गोरा चिट्टा और गोल मटोल है, वह मुंह ही खाली खुला हुआ है, बाकी पूरा शरीर जो है वह आकाश से ढका हुआ है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, और अपनी जो विशाल पोशाक है, जो आकाश रूपी पोशाक उन्होंने पहन रखा है, उस आकाश से जो है आप चारों सिमत, सिम मतलब दिशाएं, चारे दिशाओं में आप उसे फैलाकर रखे हुए हैं। तो बच्चों, इसका हम भावार्थ कैसे लिखेंगे? चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के प्रथम पद में बालिका चांद से कह रही है कि यूं तो आप गोल है पर फिर भी थोड़े से तिरछे दिखाई देते हैं। कहती है कि यूं तो आप एकदम गोल हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे क्या है, थोड़े से तिरछे दिखाई देते हैं। ये आकाश मुझे आपके वस्त्र की तरह नजर आता है। ये जो आकाश है ये मुझे किस तरह दिखाई दे रहा है? मुझे आपके वस्त्र की तरह दिखाई दे रहा, नजर आता है, जिसमें अनगिनत तारे जड़े हुए हैं
और जिसमें क्या है, तारे जो है वो जड़े हुए हैं। तथा पूरे विशाल पोशाक रूपी आसमान में आप अकेले ही गोल मटोल और गोरे चिट्टे मुझे दिखाई देते हैं। और क्या है कि इस पूरे आकाश रूपी जो आसमान है, जो पोशाक रूपी जो आपका ये आसमान है, ये क्या है, इसमें मुझे आप अकेले ही गोल मटोल और गोरे चिट्टे दिखाई देते हैं। दूसरा पद आप देखिए बच्चों, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गो की वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। तो बच्चों इस दूसरे पद में जो लड़की है 10-11 साल की जो बालिका, वो कहती है आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, पता नहीं कि किस तरह से आप मुझे क्या तिरछे नजर आते हैं। खूब है गो की, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं, वह आप मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं। वह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है। तब वह चांद से कहती है कि वह जी वाह, क्या आप मुझको नीरा, बुद्धू में क्या आप नीरा मतलब एकदम, आप क्या मुझे एकदम बुद्धू समझ रखा है। हम बुद्धू नहीं है, हम एकदम बुद्धू ना समझ नहीं है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। क्या हम ये जानते नहीं कि आपको कोई बीमारी है, इस वजह से ही आप घटते और बढ़ते हैं। यहाँ पर जो लड़की है वह चांद के घटने और बढ़ने को जो है एक बीमारी समझती है। तो इसका भी हम भावार्थ कैसे लिखेंगे बच्चों? चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के इस पद में बालिका चांद से कहती है कि ये जो थोड़े से तिरछे नजर आते हो, अच्छे तो लगते हो, मतलब तुम जो थोड़े से तिरछे मुझे दिखाई देते हो वह तुम मुझे अच्छे लगते हो, पर हमको आप बेवकूफ ना समझना, लेकिन आप मेरे को बेवकूफ नहीं समझना, हम बेवकूफ नहीं हैं। हम सब जानते हैं कि आपका यह तिरछापन आपकी किसी बीमारी की वजह से है। आप जो ये तिरछे हैं ये आप ऐसी किसी वजह से नहीं, क्या वजह है? आप किसी बीमारी की वजह से आप तिरछे दिखाई देते हैं। बच्चों आखिरी पद देखिए, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। बिल्कुल गोल या मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो बच्चों यहाँ पर बालिका चांद से कहती है आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, मतलब कि चांद जब घटना शुरू करता है तो वह घटता ही चला जाता है और बढ़ते हैं तो बढ़ता ही चला जाता है। घटता है तो घटता ही चला जाता है, मतलब घटते घटते जब तक वो गायब नहीं हो जाता तब तक वह घटता ही रहता है। और इसी तरह और बढ़ते हैं तो बस यानी बढ़ते ही चले जाते हैं, जब वो बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है। दम नहीं लेते, दम नहीं मतलब सांस नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। तो यहाँ पर जो है आपने देखा कि किताब में बी ला कू ला, ठीक है, बी ला कू ला इस तरह लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल ही मतलब पूरी तरह से गोल आकार का होना। तो जब तक आप पूरी तरह से गोल नहीं हो जाते तब तक आप सांस नहीं लेते हैं। बिल्कुल गोल या जो है मरज मतलब बीमारी, या बीमारी आपको अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो लड़की कहती है आपको जो ये बीमारी है ये आपकी ठीक ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पर क्या बीमारी के बारे में वो कह रही है? चांद के घटने और बढ़ने की जो बीमारी है उस बीमारी जो है आपकी ठीक ही नहीं हो रही है। तो इसका हम भावार्थ कैसे कर लिखेंगे बच्चों? चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के अंतिम पद में
बालिका चांद से कहती है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। जब आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, मतलब जब तक वो गायब नहीं हो जाते, और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। पता नहीं क्यों आपकी यह बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है। आपको जो बीमारी है पता नहीं वह क्यों ठीक नहीं हो रही है। तो यह बीमारी क्या है? जैसा मैंने आपको बताया कि घटने और बढ़ने की, चांद की जो घटने और बढ़ना, जो बढ़ता है और घटता है, उसे लड़की जो है वो बीमारी समझ रही है। तो वह उस बीमारी को वह चांद के घटने और बढ़ने के रूप को वह बीमारी समझ रही है। उसे कहती है कि ये जो बीमारी है आपकी ठीक ही नहीं हो रही है। तो बच्चों, इसे हम एक बार और समझेंगे। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए चारों सिमत। तो बच्चों, यहाँ पर जो छोटी लड़की 10-11 साल की जो लड़की है वह कहती है आप तो एकदम गोल हो, लेकिन फिर भी आप मुझे जरा से तिरछे दिखाई देते हैं। आपने कुल आकाश का, पूरे आकाश का आपने वस्त्र पहन रखा है जो इसमें तारे जड़े हुए हैं। सिर्फ आपका गोल मटोल गोरा चिट्टा जो मुंह है वही खुला हुआ है, बाकी पूरा शरीर जो है आसमान रूपी वस्त्र से ढका हुआ है। और आपने जो विशाल पोशाक पहन रखा है, आसमान रूपी जो विशाल पोशाक आपने पहन रखा है, उस वस्त्र को, उस पोशाक को आप चारों दिशाओं में फैलाए रखे हैं। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है वो की। तो यहाँ पर लड़की कहती है कि आप तो मुझे तिरछे नजर आते हैं, लेकिन फिर भी मुझे आप अच्छे लगते हैं। वाह जी वाह, आपने हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, हम समझते नहीं कि जैसे आपको बीमारी है। तो यहाँ पर लड़की चांद से कहती है कि आपने क्या मुझे एकदम बुद्धू समझ रखा है, बेवकूफ समझ रखा है? मैं एकदम बेवकूफ नहीं हूँ, मैं सब कुछ समझती हूँ कि आपको जो है ये घटने और बढ़ने की एक बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। यहाँ पर लड़की कहती है कि आपको जब घटना होता है तो आप घटते ही जाते हैं, घटते ही जाते हैं, और जब बढ़ना होता है तो आप बढ़ते ही चले जाते हैं। और आप जब तक पूरी तरह से गोल ना हो जाए तब तक आप सांस भी नहीं लेते हैं। ये जो बीमारी आपको लगी हुई है, ये बीमारी आपकी ठीक भी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर लड़की जो है चांद के घटने और बढ़ने को एक बीमारी समझ रही है। तो बच्चों, ये था हमारा आज की कविता। अब इस कविता के हम कुछ बहुविकल्पिक प्रश्न करेंगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को ये कविता कितनी अच्छी तरह से समझ आया है। तो पहला प्रश्न है बच्चों, इस कविता के कवि का नाम क्या है? इस कविता के कवि का नाम क्या है? इसका पहला विकल्प है बच्चों शमशेर सिंह, दूसरा बहादुर सिंह, तीसरा शमशेर बहादुर सिंह, चौथा शमशेर सिंह बहादुर। तो बच्चों, इसका सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ, आप लोगों ने सही समझा। इसका सही उत्तर है तीसरा शमशेर बहादुर सिंह। दूसरा प्रश्न बच्चों, चांद ने अपनी पोशाक को कहाँ फैला रखा है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, इसका विकल्प है आप पहला आकाश में, दूसरा धरती पर, तीसरा चारों दिशाओं में, चौथा कहीं नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? चांद ने अपनी पोशाक को कहाँ फैला कर रखा था? जी हाँ, आप लोगों ने सही उत्तर सोचा। इसका सही उत्तर है चांद ने अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में फैला रखा था। तीसरा प्रश्न है, छोटी लड़की को चांद कैसा दिखाई देता है? इस प्रश्न, इसका विकल्प है बच्चों पहला
मोटा, उसे छोटी लड़की को चांद जो है वो मोटा दिखाई देता है। दूसरा विकल्प है तिरछा, छोटी लड़की को चांद तिरछा दिखाई देता है। तीसरा है चांद उसे हंसता हुआ दिखाई देता है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प भी आप लोगों ने सही निकाला। इसका सही उत्तर है तिरछा। चांद, छोटी लड़की को चांद तिरछा दिखाई देता है। चौथा प्रश्न है लड़की को चांद का मुंह कैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लड़की को चांद का मुंह कैसा दिखाई दे रहा है। पहला विकल्प है बच्चों सुंदर, दूसरा है गोरा चिट्टा, तीसरा है गोल मटोल, चौथा है दूसरा और तीसरा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दूसरा और तीसरा, यानी गोरा चिट्टा और गोल मटोल। लड़की को चांद का मुंह गोरा चिट्टा और गोल मटोल दिखाई दे रहा है। पांचवा प्रश्न बच्चों, चांद बढ़ते बढ़ते कब गोल हो जाता है। चांद बढ़ते बढ़ते कब गोल हो जाता है। इसका विकल्प है बच्चों रात में, बढ़ते बढ़ते रात में गोल हो जाता है। चांद बढ़ते बढ़ते दिन में गोल होता है। चांद पूर्णिमा की रात में गोल होता है या फिर अमावस्या की रात में। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा बच्चों इसका कि चांद बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा की रात में गोल हो जाता है। अब बच्चों हम इस पाठ्य पुस्तक में जो आए आप लोगों की जो इस कविता में आए प्रश्न का अभ्यास करेंगे बच्चों। आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि क चांद तारों से जुड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। ख चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। आप किसे सही मानते हैं? इन दोनों जो विकल्प दिया है ख और ख, इनमें से आप किसे सही मानते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों। कविता पढ़ने के बाद आप पहने हुए हैं कुल आकाश, ये जो वाक्य है इसके माध्यम से लड़की यह कहना चाहती है कि चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। इसका मतलब ख जो विकल्प है चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, ये सही है। दूसरा प्रश्न है कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी। इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। तो यहाँ पर कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी। जब हम एक कविता को पढ़े हैं तो उससे हम पता लगाएंगे कि किस दिन उससे बात हुई होगी और किस कारण, उसका कारण भी हमें बताना है। तो दिन जो है पहला है पूर्णिमा, ठीक है। पूर्णिमा उस दिन कारण क्या होता है कि चांद पूरी तरह गोल नजर आता है। दूसरा है अष्टमी से पूर्णिमा के बीच उस समय चांद जो है वो तिरछा नजर आता है। और तीसरा है प्रथमा से अष्टमी के बीच उस समय चांद बहुत पतला नजर आता है। तो अब इसका हम लिखेंगे कैसे कि मेरे विचार से कवि ने चांद से अष्टमी से पूर्णिमा के बीच गप्पे लगाई होगी, क्योंकि कवि अपनी कविता में कहते हैं कि गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं। उन्होंने अपनी कविता में कहा था ना कि गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं। मतलब आप मुझे खूब गोल तो दिखते हैं लेकिन फिर भी थोड़े से तिरछे नजर आते हैं। इसका मतलब क्या कि चांद गोल है पर पूरी तरह से गोल नहीं है, उसकी गोलाई में थोड़ी तिरछी है, जिसमें यह पता चलता है कि पूर्णिमा होने में अब भी 1 या 2 दिन का समय और है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है कहकर लड़की क्या कहना चाहती है। इस प्रश्न का उत्तर है हमको बुद्धू ही नीरा समझा है कहकर लड़की यह कहना चाहती है कि हम बुद्धू नहीं हैं, हमें आप बुद्धू ना समझे। वह बहुत समझदार है और उसे यह पता चल चुका है कि चांद को घटने बढ़ने की बीमारी है। चौथा प्रश्न है बच्चों, आशय स्पष्ट करो। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है।
इसका हम आशय स्पष्ट कैसे करेंगे बच्चों? इसका उत्तर देखिए। इस पंक्ति का आशय यह है कि लड़की को लगता है कि चांद को कोई बीमारी है जो कि ठीक ही नहीं हो रही है, क्योंकि जब वह घटना शुरू करता है तो घटता ही चला जाता है जब तक कि पूरा गायब ना हो जाए, और जब वह बढ़ना शुरू करता है तो तब तक बढ़ता जाता है जब तक कि वह पूरा गोल ना हो जाए। पांचवा प्रश्न देखो बच्चों। कविता में बिल्कुल गोल और बीला पूला गोल का प्रयोग किस संबंध में किया गया है? कविता में कवि ने बिल्कुल गोल शब्दों का प्रयोग दो अर्थों में किया है। पहला अर्थ है गोल, बिल्कुल गोल का अर्थ है गायब हो जाना, और दूसरा बीला पूला गोल का अर्थ है पूरी तरह गोल आकार का हो जाना। छठा प्रश्न बच्चों। कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से ज्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। इसका ये प्रश्न को आपने समझा कि कुछ लोग जो है किसी न किसी बात से चिढ़ जाते हैं। अगर आप समझिए कि चांद का स्वभाव भी इसी तरह आसानी से चिढ़ जाने वाला होगा तो वह किन बातों पर ज्यादा चिढ़ेगा? कौन सी ऐसी बात होगी जिससे चांद चिढ़ जाएगा? चिढ़कर वह अपनी इन बातों का क्या जवाब देगा? तो हमको अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब को लिखना है। यदि चांद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने का हो तो संभवतः निम्नलिखित बातों से चिढ़ जाएगा। कौन कौन सी? पहला देखो, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं। अगर चांद से कोई ये कहेगा और कि आप कुछ तिरछे नजर आते हैं तो चांद चिढ़कर उसके लिए क्या जवाब देता है? इसके जवाब में चांद शायद यह कहता है कि मैं तिरछा नहीं हूँ, तुम ही टेढ़े हो। समझ आया? कि ये चांद का अगर कोई कहेगा कि तुम तो तिरछे नजर आते हो तो चांद इसके जवाब में क्या कहेगा कि मैं तिरछा नहीं हूँ, तुम ही टेढ़े हो। दूसरा, अगर चांद से कोई कहेगा कि आपको बीमारी है तो इससे चिढ़कर चांद क्या जवाब देगा बच्चों? इसके जवाब में चांद शायद यह कहता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे तो तुम बीमार लगते हो। समझ आया? तो चांद से अगर कोई कहेगा आपको बीमारी है तो चांद क्या बोलेगा कि मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे तो तुम बीमार लगते हो। तीसरा बच्चों, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना। अगर चांद से कोई कहेगा कि आप तो सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, इसके जवाब में चांद क्या जवाब देगा बच्चों? इसके जवाब में चांद कहता है मेरा मुंह नहीं देखो, तुम्हारा ही मुंह खुला है। तुम मेरे मुंह को मत देखो, तुम्हारा ही मुंह खुला है। और चौथा बच्चों, गोल मटोल। अगर उसे कोई कहेगा कि आप तो गोल मटोल हैं, इसके जवाब में चांद क्या देता है? क्या कहता है बच्चों? इसके जवाब में चांद कहता है नहीं, मैं गोल मटोल नहीं हूँ, तुम्हारी आंखें ही गोल मटोल है। तो ये था बच्चों आज का हमारा कविता। बहुत सुंदर कविता थी। मैं समझती हूँ कि आप लोगों को ये कविता बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा और आप इस कविता को पढ़ने में काफ़ी आनंद भी लिए होंगे। बच्चों, इसे आप अपने घर में एक बार और पढ़िए, इसके जो बताए गए प्रश्न उत्तर को भी करिए और ये पाठ आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझेंगे और प्रश्न उत्तर भी आप अच्छी तरह दे सकेंगे। धन्यवाद।